मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को सरलीकरण पढ़ा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपये देना पड़ता है। तो 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार निशाना चूका। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है निशाना चूका, निशाना चूका, निशाना चूका कितनी बार, मान लीजिए x बार, और निशाना लगा, निशाना लगा कितना, 100 माइनस x। 100 क्यों लिया गया है, क्योंकि 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिलता है। निशाना चूका कितना, x बार, और निशाना लगाया कितना, 100 माइनस x। मतलब 100 में से x घटा देंगे तो वो निशाना इतनी बार लगाया, लेकिन पता नहीं है। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। अब निशाना लगाना और निशाना चूका दोनों का डिफरेंस कितना है, 30। क्या है, 30 डिफरेंस है। तो लिखेंगे 100 माइनस x, और उसमें में से क्या है, x अगर घटा देंगे तो आपका निशाना मतलब कुल टोटल कितना है, 30। मतलब क्या है, 100 माइनस x में से x अगर घटा देंगे तो उतनी बार उसने निशाना लगाया था। सही, कितनी बार उसने निशाना लगाया। तो आपको लगाने पर उसे 30 रुपये मिला, उसको 30 रुपया मिला, तो 30 रुपया मिल गया। इसका डिफरेंस निकालेंगे, उतना रुपया इसको मिल गया। अब इसमें से घटा देंगे 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 30। अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 100 माइनस 2x बराबर 30। अब यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 100। क्या होगा, यहाँ से 100 में से घटा देंगे इसको, तो ये 100 का इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x बराबर हो जाएगा माइनस 70। अब यहाँ से क्या देखिए, माइनस माइनस कट गया। अब x बराबर हो जाएगा 70 बटे कितना, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 35। निशाना कितनी बार चूका, अब x क्या माने हैं, निशाना चूका। निशाना कितना, निशाना चूका, निशाना चूका कितना, 35 बार। कितनी बार उसने चूका, निशाना कितनी बार चूका, 35 बार चूका। इस तरह से क्वेश्चन आपका 35 बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिएगा। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूसरी दूरी के समानुपाती राशि लेता है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपया है और 24 किलोमीटर का यात्रा चार्ज 204 रुपया हो, तो 30 किलोमीटर का यात्रा चार्ज बताइए। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा। एक टैक्सी का कुछ निश्चित राशि है। टैक्सी का निश्चित राशि क्या है, टैक्सी का एक निश्चित राशि, क्या है, निश्चित राशि कितनी है, राशि मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। आप क्या करेंगे, और दूरी कितना मानेंगे, दूरी मान लेते हैं y। ध्यान दीजिएगा, दूरी मान लेते हैं y। क्या है, एक टैक्सी है, कुछ निश्चित राशि लेता है, तो उसको मान लेते हैं x, और दूरी आपका मान लेते हैं y। तो आपका जो टैक्सी की राशि है उसको पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं x प्लस, अब दूरी कितना है, 16, तो 16y, दूरी कितना माने y, तो ये हो जाएगा 16y, और उसका बराबर कितने रुपए लग रहा है, 156 रुपए, 156 रुपए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कह रहा है कि 24 किलोमीटर का यात्रा चार्ज कितना लग रहा है, तो उसका टैक्सी का आपको माने क्या है, x, और ये आपका कितना है, 24 रुपए यात्रा भत्ता, 24 रुपए यात्रा का मान रहा है, तो उसको मान लीजिए y, और आपको कितना रुपया लग रहा है, 204 रुपए। अब क्या करेंगे, सीधे सीधे इस समीकरण को, आपको इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन ये दिया गया है। अब इसको घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस,
माइनस क्यों किया जाता है, यहाँ पर लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर। अब इसको काट देंगे, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14, 8 से 14 होता है, 8 वाई हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस, क्योंकि बड़ी राशि आपका माइनस में है। और ये इसको घटाएंगे तो 204 में से 156 घटा दें तो कितना हो, 14 में से 6 गए 8 से 14 और 9 में से 5 गए 4 और आपका 48, कितना आ जाएगा, या 48 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 48 हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 8 6 48, तो आपका y बराबर कितना आ गया 6। अब क्या है 6 का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, तो पहले में रख दे रहा हूं y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखेंगे, तो अगर इसको रखेंगे तो यहाँ रख दीजिए 6 का मान है तो x प्लस y का मान यहाँ रखेंगे 16 का 36 3 और 6 3 16 छक्का 96 बराबर 156। अब x बराबर आपका हो जाएगा 156 में से 96 घटा देंगे तो 156 में से कितना 96 घटा दे तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ गया आपका 60। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर का यात्रा चार्ज कितना होगा, तो आपको टैक्सी प्लस 30 वाई किलोमीटर, क्या समझे, टैक्सी वाला भी लेंगे और प्लस 30, तो टैक्सी का मान कितना आया है, टैक्सी आपका कितना चार्ज है 60 प्लस अब यात्रा चार्ज कितना है, y का मान आया है 6, ये हो गया। अब इसको 60 प्लस 18, अब इसको करने 8 6 14 मतलब 240 रुपये, कितना लगा, कितना चार्ज लग जाएगा, इसका मतलब 30 किलोमीटर का यात्रा चार्ज कितना लग जाएगा 240 किलोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। क्या करेंगे, पहले एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि लेती है, तो निश्चित राशि कितने लेती है, 30 निकाला है 60 रुपया, और आपका यात्रा दूरी का चार्ज कितना लगा 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर के लिए इतना हो जाएगा, और आपको 6 आया हुआ है, कितना आया 6 आया, तो 6 का गुणा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 240 रुपये ये चार्ज हो जाएगा। क्या है x प्लस 16y बराबर 56, तो टैक्सी क्या है x मान लेते हैं और दूरी कितना मान लेते हैं y, तो y की दूरी कितना दिया गया है 16, तो 16y हो जाएगा। ऐसे 24 का दिया है तो 24 लिखिए लेकिन y लिखेंगे, दोनों का इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर ये आएगा 240। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 126 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 126 नंबर, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, यदि उन सब के कुल 24 सिर हैं तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले मुर्गी मान लेंगे, कितना है मुर्गियां कितनी है, मुर्गियां मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं मुर्गियां x मान लेते हैं। उसके बाद में अब मुर्गी हो गया, बकरी मान लेते हैं, बकरी कितनी है y। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इस ये इक्वेशन बनता है, सभी के सिर उतने ही हैं, कितने हैं 240, क्योंकि आपके क्या है मुर्गी सबके सिर एक ही होता है, तो x प्लस वाई आपका बराबर हो जाएगा 240, इतना सिर है। दूसरा कह रहा है पैर की संख्या, इसका मतलब मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x, और बकरी के कितने होते हैं 4y होते हैं, और टोटल पैरों की संख्या कितनी है 640 दोनों का। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन है, क्या है पहले किसका पूछ रहा है, अगर हमको मुर्गी का पूछ रहा है मुर्गियां कितनी है, मुर्गियां पूछ रही है कितनी है। देखिए ध्यान से, जब मुर्गियां पूछे पहले ये बकरी है और ये मुर्गी है, क्या है पहला बकरी है, अगर आपको पूछा जाए मुर्गी तो बकरी से डिवाइड कर देना, किसमें 640 में क्या करें, मुर्गी का पूछा है तो ये मुर्गी है और ये बकरी है,
तो जिसका निकालना है उसके विपरीत वाली से गुणा कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 4 से डिवाइड कर दीजिए, सीधे 4 से गिना तो 4 कम 4 और 4 छक 24 और 0, ये हो जाएगा 160। ये 160 सीधे क्वेश्चन आ गया। समझ में आया? क्या है ये मुर्गी, देखो पैरों की संख्या सिर एक ही होता है, सिर एक ही होता है, तो एक मुर्गी के भी एक सिर है और बकरी के भी एक सिर है, तो दोनों का मिलाकर कितना है 240 हो गया। अब पैर देखिए, पैर मुर्गी के 2 पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं, वो टोटल मुर्गा क्या है, पैरों की संख्या कितनी है 640। अब क्या करेंगे, ध्यान देना है, सिर्फ आपको जिस चीज को निकालना है, जैसे आपको मुर्गियां निकालना है, तो मुर्गी से नहीं गुणा करेंगे, उसके विपरीत वाली संख्या आपको 4 दिया गया है, तो 4 वाली से इसे डिवाइड कर दीजिए, जितना मान है वही आंसर हो गया। ये ट्रिक का है, ट्रिक के फार्मूले से लगा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विस्तार से बात बताऊंगा, पहले ट्रिक ही समझ लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं है, सीधे आपको क्या है बकरी से गुणा कर देना, बकरी वाली पैरों की संख्या से डिवाइड कर देने, मान में आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में क्या है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तथा 350 अंक प्राप्त करे तो उसे कितने अंकों का सही उत्तर दिया गया। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। अब मानते हैं क्या है, कुल प्रश्न आपको कुल प्रश्न कितना है 140 प्रश्न उत्तर दिया था, कुल प्रश्न कितने हैं नहीं पता है, 350 अंक प्राप्त किया था। तो सही उत्तर के लिए सही उत्तर के लिए 5x क्या है, प्रश्नों की संख्या कितना है, माना प्रश्नों की संख्या कितना है मानते हैं x, उसने उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, मतलब वो 5 सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर के लिए उसको 1 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर के लिए उसने कितने प्रश्न कर रहे हैं 140। तो क्या करेंगे, गलत उत्तर के लिए आपको हो जाएगा क्या, यहां से 140 में से अगर x घटा दिया जाए तो ये इसको गलत उत्तर हो गया। समझिए कि सही उत्तर उसको कितना मिलता है x, और गलत उत्तर 140 में से x घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा क्या, मतलब गलत उत्तर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा को प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे 5 अंक मिलते हैं, तो सही उत्तर के लिए क्या है 5 अंक मिलते हैं, तो ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ये आपका क्या सवाल होगा, कह रहा है 5 अंक मिलते हैं, सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो 5 का इसमें गुणा कर देंगे 5x, ये हो गया। अब कह रहा है गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, तो 2 140 माइनस x, मतलब गलत उत्तर के लिए क्या है 2 अंक काट लिए, सही उत्तर के लिए 5 है, और दोनों का अंतर कितना आ रहा है, उसको हल करने पर उसको आ रहा है 350। क्या आ रहा है 350 आ रहा है। देखिएगा यहाँ 5 सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, तो 5 का गुणा कर दिया गया। गलत उत्तर के लिए इसका मतलब 140 में से x घटा देंगे तो उतना गलत है, और गलत के लिए उसको 2 अंक मिलते हैं, तो 2 का गुणा कर दिया। अब दोनों में से अगर घटा लिया जाएगा तो उसको कितना अंश, मतलब सही में से अगर गलत घटाएंगे तो आपको कितना अंक उसको मिल रहे हैं 350 अंक मिल रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 5x माइनस इसका गुणा करेंगे 14 दूना 28 और प्लस इसका इसके साथ में गुणा करेंगे 7 2x, 2 का इसमें गुणा, लेकिन ये आपका निशान प्लस, ये माइनस है, बीच ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 350। अब यहाँ से
5 और 2 7x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 350 और ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 280 हो जाएगा। अब यहाँ 7x हो जाएगा, इसको घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 8 5 13 हो गया, और 13 3 2 5 1 6 ये हो गया। अब x बराबर आपका हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, उधर भाग देखिए, इधर गुणा किया है, इधर नीचे आएगा भाग 63 630 बटे 7 7 7 9 63, इसका मतलब x बराबर आपका आ जाएगा 90। अब क्या कह रहा है, उसे कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया 90, उसने 90 प्रश्न सही किए थे और उसको अंक कितने प्राप्त हुए थे 350। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 128 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 128 नंबर का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये ऑल कंपटीशन के लिए है, जितनी भी कंपटीशन होते हैं उस सब में मैथ पूछे जाते हैं, उसको देखिए और समझिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।